हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। हमारे यहाँ पर हमारी क्लास में आपको मैथ जो चैप्टर चल रही है उसमें हम आपको कई कोई चैप्टर करवा चुके हैं। आज हम आपको अनुपात समानुपात बताने वाले हैं, जिसके बारे में हम कल क्लास बताए थे कि अनुपात समानुपात क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यही सब तो टाइप से करवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा टाइप होगा, एक टाइप होता है समानुपात, ठीक है। समानुपात पर प्रश्न, ठीक है। समानुपात पर प्रश्न मतलब एक अनुपात दे रखा होगा, दूसरी संख्याएं दे रखी होंगी। समानुपात में एक तो आपको ज्ञात होना चाहिए प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती होता है। चार अनुपात में जब तीन मान दे रखे होते हैं तो प्रथमानुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो दोनों को कल बताए थे किस तरीके से निकालेंगे, तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं। किस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। ये आपके सामने चार क्वेश्चन रहे हैं, चार क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14, यहाँ पर क्या मान आएगा ये पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पूछा है और चौथे क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, मतलब कि यहाँ चतुर्थ अनुपाती पूछा है या तृतीय अनुपाती पूछा है। पहले क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपाती पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में द्वितीय अनुपाती पूछा है, चौथे क्वेश्चन में प्रथम अनुपाती पूछा है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे। ये थोड़े सिंपल टप की तरफ ले चलेंगे, इसलिए हम अभी सिंपल ही लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसको कैसे हम बताए थे आपको कल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का। मध्य पद कौन कौन से हो गए, 5 और 21, ए बी सी डी ये होगा। तो बी और सी मध्य होते हैं, ए और डी। अब इसको लिखते हैं हम ए अपान बी बराबर सी अपान डी, इस तरीके से। ए का मान दे रखा है 3, बी का मान 5 बराबर सी का मान 21 दे रखा है और डी का पूछा है, मतलब x पूछा है, यही तो है ना। यहाँ काटेंगे 7 आएगा, x बराबर 7 पंजे 35। ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया है प्रथम क्वेश्चन का, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस तरीके से। दूसरा वाला भी ऐसे ही लगाएंगे। तो ए का मान 1.2, बी का मान 3.5 और क्वेश्चन मार्क यहाँ 14 दे रखा, मतलब 14 दे रखा है, तो मान रखेंगे हम। ये तो एक हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 1.2 अपान 3.5 बराबर x अपान 14, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हम काटेंगे 7 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, 7 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा। समझ रहे हो आप। ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, x बराबर 24/5, मतलब कि 4.8 ये मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, हमको मान वही रखने हैं यहाँ पर ए बी सी डी, बस ए का मान एक ही जगह, बी का मान बी की जगह रख देना है हमको, और कुछ नहीं करना है। तो 4.5/x, क्योंकि बी का मान पूछा है, बराबर में 9/2.6, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो 4.5 दूनी 9 होता है, यहाँ कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। अब 2 से अगर इसको काटेंगे तो 1.3 आएगा ये,
x बराबर 1.3, ये आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन का। कितना 1.3, 2 से अगर इसको काटोगे 2.6 को तो 1.3 बचेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। एक चौथा क्वेश्चन बचा, यहाँ से लगा लेते हैं। चौथे में मान दे रखा है, ए का मान पूछा है बाकी, तो ए का मान x/9 बराबर 1/4.5। ठीक है, यहाँ ये काटोगे तो ये 2 आएगा, इनकी गुणा करोगे ये x बराबर 2, और यही आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। इतने सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर से मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं होता, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लास लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ। ठीक है, तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि अनुपात समानुपात कैसे निकालेंगे। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। यहाँ हमने चतुर्थ निकाला, यहाँ तृतीय निकाला, यहाँ द्वितीय निकाला, यहाँ प्रथमानुपाती, सब निकाल के दिखा दिए हैं आपको। इससे अलग समानुपात का क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो एक अलग बात है, पूछ ले कि कोई संख्याएं दे रखी हो और आपसे डायरेक्ट पूछ ले प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये रहे आपके सामने नए क्वेश्चन। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन फिर आए हैं। यहाँ संख्याएं दे रखी है, इसलिए इसको हम समानुपाती ना बोलकर इसको हम बोलेंगे इस तरीके से, अनुपाती संख्याओं पर का ज्ञात करना। अनुपाती संख्याओं को ज्ञात करना, इस तरीके से हम कहेंगे इसको। ठीक है, पिछले बार संख्या ज्ञात करना, इसको हटा देते हैं, संख्या, अनुपाती संख्या ज्ञात करना, इस तरीके से हो जाएगा आपके सामने। इसको हम ए कहेंगे। यहाँ 9 और 25 दे रखा है, मध्यानुपाती पूछा, मतलब ए और सी दे रखा है, बी का मान पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में 6, 5, 21 दे रखा है, चतुर्थानुपाती, मतलब ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, डी का मान पूछा है। यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछा, मतलब ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तृतीयानुपाती पूछा है। यहाँ 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती, मतलब बी, सी, डी का मान दे रखा है, ए का मान पूछा है। तो जहाँ तृतीयानुपाती पूछा है या 2 मान दे रखे, 1 मान पूछा है, वहां पर हम कैसे लगाएंगे, वहां पर हम ज्ञात करेंगे a/b बराबर b/c, ये गुणा होके यूं आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से ही हम। पहला 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब a, b और c। यहाँ मान दे रखा है 9 और यहाँ दे रखा है 25, मतलब इसका मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, a/a 9/b बराबर b/c, मतलब 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इनकी गुणा करोगे तो ये b² बराबर 25 9 225। 225 किसका वर्ग है, मतलब b बराबर आएगा 15 का वर्ग है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इस तरीके से, ठीक है, हमेशा इस तरीके से गुणा करके b और c निकाला जाता है, वही हमने किया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो 1 नंबर हो गया है, यहाँ हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर में पूछा है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती, 6a/b मतलब 5 बराबर c 21/d, यही तो कहा है। अब देखो इनकी गुणा होगी, इधर काटेंगे, तो पहले तो हम 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 2 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा। 2 से काटोगे तो यहाँ 2 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो 7 पंजे 35, 35/2, d बराबर आएगा 35/2 बराबर 17.5। यही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 2 का। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए या फिर कमेंट में बताइए। हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब फिर भी अगर समझ में नहीं आता है हमारी कोशिश के बावजूद भी, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम जरूर आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आपकी क्या कहते हैं, संतुष्टि हमारा परम ध्येय है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। 12 ए है, 30 बी है, तृतीय अनुपाती सी का मान पूछा है। तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी, यही तो हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। पहले तो हम 2 से काट देते हैं, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 15। ठीक है, अब काटेंगे हम 6 से डायरेक्ट काट देंगे तो 5। तो C बराबर हमारा आ जाएगा 5 गुणा 15 बराबर 75 और यही आंसर हो जाएगा हमारा इसका तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको समझ में आ गया होगा, ये 75 लिखे हैं। ठीक, A बटा B, B बटा C, इस तरीके से करते हैं बस। अब क्वेश्चन 4 है आपके सामने, 8, 5, 2.5 का। यहाँ इसका मान 16 आएगा, कैसे आएगा ये देख लेते हैं। ए का मान हमसे पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन में। ए बटे बी का मान दे रखा 8 बराबर सी का दे रखा है 5 और डी का दे रखा है 2.5, है ना। अब यहाँ काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे, भी सिक्कों पर आधारित बनेंगे, विभाजन पर विभाज्य संख्या किस तरीके से, इस सभी टाइप आपको करवाएंगे। बस सारी वीडियो एक तरफ से आप देखते चलिएगा, अच्छे से समझाएंगे आपको। आज के लिए हम आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। लगभग समानुपात अनुपात मान ज्ञात करना ये आपको आ गया होगा। नहीं आया तो आपके घर में प्रैक्टिस सेट वगैरह हो तो उससे कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट भेज दीजिएगा, हम उसकी भी वीडियो बनाकर भेज देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी।